ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्तार खान। शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर वक्त महादंगल का। अमित शाह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, लगातार 3 चुनाव हारने के बाद उनका नैतिक रुख बदल गया है क्या? असल में अमित शाह 2013 की घटना का जिक्र कर रहे हैं, जब राहुल गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सरकार के उस अध्यादेश को फाड़ देने की बात कही थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव को राहत दी जा रही थी। मनमोहन सरकार तब यह अध्यादेश चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव के दोषी ठहराए जाने के बाद लेकर आई थी। इसमें दोषी सांसदों को अपनी सीट पर बने रहने के लिए 3 महीने की एक मोहलत कह लीजिए आप, राहत कह लीजिए आप, जो दी गई थी। अब इस अध्यादेश ने दोषी सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक तरीके से बेअसर सा कर दिया था। हालांकि राहुल गांधी के विरोध के बाद इस अध्यादेश को मनमोहन सरकार ने खुद वापस लिया। सवाल यह उठता है, तब राहुल गांधी जिसके पक्ष में थे, अब उसके विरोध में हैं क्या? क्या ये उनकी सियासी मजबूरी है, या फिर 12 साल बाद राहुल गांधी को अब दाग अच्छे लग रहे हैं क्या? सवाल यह भी है, क्या बिहार की लड़ाई एक बार फिर भ्रष्टाचार पर लाने की एक कोशिश है? विपक्ष जहां कथित वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर हमलावर है, उसी की काट के लिए क्या बीजेपी एक बार फिर भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बिहार में आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में बनाना चाहती है? इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष। जब यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है, तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े। उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल गए। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ऑर्डिनेंस कभी राहुल गांधी ने फाड़े ही। जो काम पहले तलवार करती थी ना राजा की, अब वो राजशाही आप लाना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ भ्रष्ट नेता जेल में जाए, बोला ऐसा कानून नहीं आना चाहिए। ये क्या है? ये अंतर्विरोध है उनके विचारों का। ये आंतरिक विपक्ष और बाह्य विपक्ष दोनों को खत्म करना चाहते हैं। बहिष्कार ब्रिगेड में वो भी पार्टियां हैं, अद्भुत पार्टियां, जिन्होंने जन्म लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, सौगंध खाई थी। शराब में ऐसे खराब हुए कि अब बोलते हैं कि जिनको तिहाड़ भेजने का प्लान था, उनके साथ बैठकर बोलते हैं कि तिहाड़ से सरकार चलनी चाहिए। आप ये बताइए कि कोई चीफ मिनिस्टर जनता को जवाब दे रहेगा या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जवाब दे रहेगा? अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा।